दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले यदि अब अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए देखते हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इस पर जो है नियंत्रण अगर बात किया जाता है तो निजी व्यक्ति होता है, उसका नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है कि रखो और निकलो नीति ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का नियंत्रण होता है। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? उसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का जो सह अस्तित्व होता है, दोनों के मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था का सुझाव सबसे पहले जो जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का जो पहला देश है वह फ्रांस है। बंद अर्थव्यवस्था से मतलब है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों बंद है, जहां कोई वस्तु न खरीदी जाती है और न ही कोई वस्तु बेची जाती है, उस क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था होती है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन जो है 1990 में जो महबूब उल हक ने किया था। अब वहीं बात की जाए, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं वह एडम स्मिथ माने जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को किया गया है। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान जो है वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 से 49 में दिया था। अब यह जारी कौन करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब इसकी स्थापना की अगर बात की जाती है तो यह 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय कार्यालय की मदद करता है। तो भाई NSSO जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय एक प्रकार का कोई एक प्रवाह है, इसमें कोई स्टॉक नहीं होता है। एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य का उपयोग जो होता है, योग होता है, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत। तो ये थे अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।